हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो 5 मिनट पहले हम लोग कीर्तन कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले पिछले में से किसी को कुछ याद है, कोई टॉपिक कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता है? लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा? वो जो ट्री है वो उल्टा है, उल्टा है, वेरी गुड। Direction है, जड़े ऊपर जड़े ऊपर जड़े है। ऊपर है, हाँ। और वृक्ष कुछ की डालियां जो है ये सारे आपकी इंद्रियों की कर्म है, इच्छाएं एकदम बढ़ती जाती है, हाँ। और ये पेड़ को जो है डिटैचमेंट से काटना पड़ेगा, डिटैचमेंट से तभी आपको मुक्ति मिलेगी इस संसार से। 100% करेक्ट, वेरी गुड, एसेंस पकड़ा प्रभु जी ने। Yes. और किसी को? चार प्रकार के भोजन को पचाने वाले यस, 4 प्रकार के भोजन हम पचाते हैं, जैसे खाना, काटना, चूसना, और निगलना। निगलना। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी को कुछ ऐड करना है? मान मोहाजित संग दोषा आध्यात्मिकं विनिहित कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुःख संगै गच्छन्ति मूढा तदम्प्येतते। वेरी गुड, वेरी गुड। एकदम करेक्ट। ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था, ये लंबा श्लोक का है, ये छोटा श्लोक का नहीं है।
आप समझिए, ये 4 में ऐसा आता है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा प्रोनाउंस करना भी डिफिकल्ट और लर्न करना तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और किसी ने लर्न किया हो? somebody who have tried? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर बोलो द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अरे चलेगा, मुक्ता। चलेगा, चलेगा। चलो कोई बात नहीं, सीधा हुआ। चलो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रयास किया, ट्राई किया, यही बहुत अच्छी बात है। आएगा धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। तो एक तो और आपको बताना चाहूंगा कि जैन साहब का, मिस्टर एंड मिसेस जैन साहब का फुल ऑफ टू फुल मार्क्स आया वाह, that's great. और एक कपल का फुल ऑफ टू फुल आया है, जो कपल यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है काफी हफ्तों से। जोरा सर, जोरा जी, मिस्टर एंड मिसेस जोरा, उनका ही फुल ऑफ टू फुल है। वो यहाँ पर भी नहीं है, फिर भी ये वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के उन्होंने किया, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। और भी बाकी सब क्या है, सिली सिली मिस्टेक्स, एक एक मार्क कटा है। प्रभु जी का आपका तो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा ही है, हमेशा कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है। 21, 23 आप पहले 16, 17 तो 21, 22, 23 पे पहुंच गए प्रभु जी, हमेशा अच्छे से। ठीक है, तो आज का हम सेशन शुरू करें। आज का जो है 16वां अध्याय, हमने क्या 15 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी मैं आप लोग को एक टास्क देने वाला हूँ, होमवर्क देने वाला हूँ। जैसे ही 18 अध्याय हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद सब पूछ रहे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद 3 क्लासेस तक रिवीजन चलेगा। जैसे हमारा 60 घंटे का सेशन होता है, 60 मिनट का, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आप में से 6 लोग आएंगे, 1 से लेकर 6 अध्याय का 10-10 मिनट में प्रेजेंटेशन देंगे। अपने हिसाब से नोटबुक में लिख के लाओ, आपने क्या समझा क्या नहीं समझा और आपको क्या समझाना। 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो 1 दिन के अंदर हम लोग 6 अध्याय को रिवाइज करेंगे, क्योंकि इतना कुछ हमें याद रहता नहीं है। तो आप लोगों को अपना अपना होमवर्क खुद डिसाइड कर लीजिए, मैं कौन सा वाला अध्याय लेने वाला हूँ। ठीक है ना? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ सारे के सारे लोग टीचर बने। आप सब लोग ये जो यहाँ बैठे हो, ये सारे के सारे लोग एक एक टीचर हैं। आप जब 4 लोगों के बीच में बैठोगे तो आपके मुंह से सिर्फ कृष्ण कथा ही निकलनी चाहिए, आपको कृष्ण की बातें ही निकलनी चाहिए। ये सारी प्रैक्टिस है, तो आपको प्रिपेयर करके लाना है। अपना अध्याय खुद चुन लो, नहीं तो मैं दे दूंगा फिर अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से पहले चुन लो, बट फर्स्ट कम फर्स्ट, जिसने पहले चुन लिया वो उसका गिना जाएगा। ठीक है ना? रिपीट कैसे होगा? आपको यहाँ का प्रेजेंट करना, तो सेम अध्याय थोड़ी रिपीट करेंगे, इसीलिए आपको जो अच्छा लगता है आप कर लो। नहीं तो अपन 18 तो कंप्लीट करना पड़ी नहीं, पहले करेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फिर आपको देना पड़ेगा। बट पहले मैं चॉइस दे रहा हूँ, आप लोग ले लीजिए ऐसे। नहीं, इसमें क्या है? मैं कह दूंगा ना ये किसी ने ले लिया है, मैं कह दूंगा किसी ने ले लिया, प्लीज टेक अनदर वन, मैं खुद कह दूंगा। ठीक है ना? ये अपन ऐसा करें, जैसे अपन एक अध्याय देते हैं, अब एक अध्याय के अंदर 20 श्लोक है, हाँ। मान लो जैसे 12वां 20 है, 15वां 20 है, तो पहले एक छोटा अध्याय लेते हैं। नहीं नहीं ये सीरीज मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि उसमें 20 अध्याय में श्लोक तो 20 है ना, और सब जने एक साथ में इतना नहीं कर पाएंगे, श्लोक तो का 2-2 श्लोक सबको देंगे। श्लोक का नहीं भाई ये है। पहला और दूसरा श्लोक आप लो, तीसरा चौथा आप लो, ऐसा करके पूरी गीता में अपना 15 अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। अपने को तो एसेंस तो ऐसा सही एसेंस रहेगा। बोलना है, कोई श्लोका नहीं बोलना है। आपने बोले 20 अध्याय उसी श्लोकाओं का वो सही सिद्ध करो, रहेगा। आपको खाली एसेंस बोलना है, कंप्लीट हो जाएगा। 10-10 मिनट का अच्छा, बोलना है। आप अध्याय पूरा पढ़ोगे घर पे, पढ़ना नहीं है। लेकिन आपको पढ़ना नहीं पापा जी, खाली एसेंस बताना है, 5 से 10 मिनट बोल लो बस, और कुछ नहीं है। और सीरीज में चलो नहीं तो बराबर रहेगा, वरना कहीं कि आगे लागे करो तो बड़े यार फिलोसफी। एक 2 श्लोक याद करने की प्रैक्टिस भी तो डालनी पड़ेगी ना। श्लोका बच्चे याद करो, पहले खाली फिलोसफी आपको समझ के समझानी है कि आपने क्या समझा है। भावार्थ समझ आपको खाली भावार्थ समझना है, संस्कृत भले आए नहीं आए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपने क्या समझा, एसेंस क्या लेके गए, घर पे क्या लेके गए। हम क्लास में तो आ गए, चैप्टर का एक चैप्टर का 5 से 10 मिनट के अंदर आपने क्या समझा क्या नहीं समझा बस बताना है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है ताकि आप आगे चल के अपन टीचर बन सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय का जो नाम है वो है देवासुर संपद विभाग योग। इसको आसान भाषा में कहेंगे तो देवी तथा आशीष। फोटो से भी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा एक्चुअली। तो ये जो है कंटिन्यूटी, एक्चुअली अभी हमारा क्या चल रहा है, ये ज्ञान योग वाला सेक्शन चल रहा है ना। तो पहले जो कर्म थे वो कर्म भक्ति की तरफ लेके जा रहे थे, तो वो अच्छे। अब ये जो ज्ञान है वो ज्ञान हमको भक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हमारा ज्ञान भी जो है वो सही है। 13वें अध्याय में हमने क्या सीखा था?
प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये सब बातें थी। फिर 14वें अध्याय के अंदर प्रकृति के बारे में थोड़ा सा वर्णन बताया था, तीनों गुणों का। 15वें अध्याय में पुरुष के बारे में बताया गया था। अब 16वें अध्याय के अंदर क्या स्वभाव के लोग होते हैं, भगवान वो स्वभाव बता रहे हैं। स्वभाव बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है देवी स्वभाव का, एक होता है असुरी स्वभाव का। देखो, सुर और असुर, ये नाम सुना ना आपने? तो सुर का मतलब क्या वो पता है, और असुर का मतलब? ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, आसान शब्दों में आप समझो, सुर का मतलब होता है जो भगवान के सुर में सुर मिलाए। असुर जो होता है भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाता। बेसिक कॉन्सेप्ट। अब सुर में सुर कौन सा मिलाएगा? भगवान का सुर क्या है? भगवत गीता है, शास्त्र है, ये सब कुछ है। जो इसके आधार पे इसके तरफ से चलता है वो सुर है, जो इसके अगेंस्ट चलता है वो असुर है। एक्चुअली हमारे दिमाग में क्या आता है, जैसे हमने टीवी सीरियल देखे हैं, सब देखे हैं, तो क्या आता है? असुर बोला तो लंबे लंबे दांत होंगे, ही हो, हा, ऐसा कुछ होगा ना, ऐसा माइंड में आता है। ऐसा नहीं है। भले सोफिस्टिकेटेड कपड़ा भी पहना हो, वो कर्म असुर का कर रहा है तो वो असुर ही गिना जाएगा। ये हमको कॉन्सेप्ट समझना है। तो पहले 1 से 3 श्लोका में क्या बताएंगे भगवान? देवी संपदा, डिवाइन क्वालिटीज, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, देव की क्वालिटी, वो वाली बताएंगे। फिर बाद में डिटेल में और असुर की बताएंगे। यहाँ पे 24 क्वालिटी बताएंगे, यहाँ पर पहले 6 बताएंगे, फिर और उनके बाद में और बताएंगे। फिर असुरी क्वालिटीज क्या होती है वो बताएंगे, और 10 से 20 में बताएंगे क्या ये लोगों का होता है, क्या कहते हैं, एक्टिविटीज, डेमोनिक पीपल मतलब असुर, और उनके क्या क्या उसके रिजल्ट आते हैं वो। फिर 21 से 24 में क्या आएगा कि ये जो होता है, कैसे हम ये जो असुरी प्रवृत्ति है, कैसे हम ये असुरी प्रवृत्ति को त्याग सकते हैं। एक्चुअली होती सबके अंदर ही असुरी प्रवृत्ति, धीरे धीरे हमको पता चलेगा कैसे हम इसको त्याग सकते हैं। और क्या है इसमें मेन दिया है, नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। तो लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, ये कहते हैं नरक के द्वार है। अगर ये आपके अंदर है तो आपका कंफर्म टिकट है। कहाँ का? नरक का। मतलब ये एक्चुअली यही कह रहे हैं भगवान कि कैसे कर्म करोगे तब कैसे लोगों को जाओगे, और कैसे कर्म करोगे तो नीचे। एक्चुअली क्या ये साइकिल जो है ना, जन्म और मृत्यु का, बहुत से लोग कहते हैं ये मैरी गो राउंड है। जैसे आपने झूला देखा है, झूला यहाँ से भी नीचे थे, फिर धीरे धीरे ऊपर आ गए, फिर ऊपर आ गए, फिर नीचे आ गए, ऑटोमेटिक चला। बट ये हमारी लाइफ ऐसी नहीं है, ये ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। ये आप जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे आप ऊपर, और जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे नीचे। ऐसा नहीं कि आज नीचे आ गए तो कल का दिन ऊपर कंफर्म है, तीसरा वाला वापस नीचे है, ऐसा नहीं होगा। हमारे कर्मों के हिसाब से ही सारे रिजल्ट आएंगे। और कैसे जो शास्त्रों को फॉलो करता है वही इन सब चीजों से बाहर निकल सकता है। ठीक है, स्टार्ट करें। यस, भगवान ने कहा है, भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, चित्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुण, लोभहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। यहाँ पर 26 डिवाइन क्वालिटीज दी है। ये क्या है? देवी गुण है, सतो गुण वाले हैं, जो अच्छे लोगों के अंदर पाए जाते हैं। पहला क्या है? निर्भयता। देखिए, हर इंसान पूर्ण रूप से निर्भय नहीं है। कोई ना कोई कहीं से डरता है, कोई ना कोई किसी से। बच्चा है वो थोड़ा बाप से भी डरता है, पति है वो थोड़ा पत्नी से भी डरता है, पत्नी है वो थोड़ा पति से भी डरती है। हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो डरता तो है ही। कोई समाज के डर से जीता है कि समाज क्या कहेगा, कोई ये लोकचार के हिसाब से डरता है। तो ओरिजिनलिटी क्या है कि भाई मान लो मैंने कहा माला लेके घूमना, प्रभु जी कितना अच्छे से ड्रेस कोड लेके आए, बहुत से लोग ये चीज डरेंगे कि लोग क्या कहेंगे बाहर। मैंने बोला, मिसेस को भी बोला कि जो अब आपने जो संसार में आपने जो विरक्ति के मार्ग पे चल पड़े हैं, हाँ, तो आपका यूनिफॉर्म भी होना चाहिए। होना चाहिए। सुनो, तो ये निर्भयता तो हमारे अंदर तो आई नहीं। हम अगर अच्छे से सोचे कि अगर हम माला लेके चल रहे, कंठी तिलक है, तो हमको देख के किसी के मुंह से हरे कृष्णा निकलेगा तो हमारा पहनना सार्थक हो गया, क्योंकि हमारी वजह से उसकी जिह्वा पे भगवान का नाम आया।
ये शो ऑफ नहीं है, पहली बात ये समझ लो। बहुत से लोग उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये तो भक्ति में भी शो ऑफ करता है। अरे शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, हमको हमारे ऊपर है ना कॉन्फिडेंस और वो होना चाहिए। अब इस्लाम वाला है वो तो ऊंचा पजामा पहन के दाढ़ी लगा के आएगा, रोड पे पर्दा बिछा के बैठ जाएगा। जैनिज्म में भी कितना अच्छा, आप देखिए बच्चा बच्चा होगा धोती लपेट के जाएगा, नंगे पैर जाएगा। तो हर एक को अपने कल्चर के ऊपर एक प्राउड होना है। सिख है, सिख वाले पगड़ी बांध के जाएंगे, भले कोई कितना ही कुछ कहो। तो हमको हमारा जो कल्चर है सनातन धर्म का पतन होने का कारण ही यही है, शर्म आती है हमको, निर्भयता नहीं है हमारे अंदर। हमारे अंदर निर्भयता आना बहुत ज़रूरी है। निर्भयता कब आएगी? जब हमें कॉन्फिडेंस होगा, कोई चीज़ सही है उस पर पूरा विश्वास होगा, तभी तो उसको अपनाएंगे, नहीं तो अपनाएंगे कहीं। वरना डावाडोल चलता रहेगा। डावाडोल में क्या होता है? हाँ ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये ठीक है। कोई चीज़ अपनाएगा नहीं इंसान। लेकिन धीरे धीरे आप अपनाएंगे ना तो कॉन्शियसनेस चेंज होगी, चेतना। जैसे मैं आपको कहा था ना, खाली प्रसाद भोग लगा के खाओ। प्रसाद भोग लगाने से, खाने से ही चेतना शुद्ध हो जाती है। फिर हरि नाम की माला पकड़ ली, ये सब कर लिया, तो फिर तो ऑटोमेटिक। जैसे कहते हैं ना, आप किसी दिन आप देखा है नया नया कपड़ा पहनते, फ्रेश अच्छा अच्छा पहनते, व्हाइट एंड व्हाइट पहना तो मन भी शांत है, अच्छा अच्छा है, खुश खुश है। होता है कि नहीं होता? वाइब्रेशंस आती है ना सब चीज़ों की। तो ये आसपास के माहौल से भी हमारा फर्क पड़ता है। हम कब तिलक लगाते हैं, कब कंठी पहनते हैं, ये सब माइंड को, कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करने की चीज़ है, शो ऑफ की चीज़ नहीं है। प्रभु जी आपके लिए बहुत तालियां। आप ये आज पहन के, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पहनना बहुत ज़रूरी है, पहनना और जपा भी करना साथ में। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, सारी की सारी क्वालिटीज़ तो इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं हो पाएगी। लेकिन ये सब क्या है, किस में पाई जाती है? देव तुल्य पुरुषों में पाई जाती है, वो सतोगुण वाले। निर्भयता आगे आत्मशुद्धि। देखिए शुद्धि एक ऐसी चीज़ है ना, जिसको आपको बताऊं तो लोग दिखेंगे तो बहुत शुद्ध, लेकिन शुद्ध होते नहीं हैं। अभी एक सर्वे हुआ था, तो एयरपोर्ट पे वॉशरूम के अंदर, वहाँ पे जो बेसिन होता है ना, बेसिन पे कैमरा लगाया गया। वो कैमरा लगाया गया कि देखा कि जो लोग वॉशरूम यूज़ करके आते हैं वो लोग क्या हाथ धोते हैं कि नहीं धोते हैं, कि कैसे धोते हैं। तो सर्वे में ये पता चला कि 80% लोग सिर्फ पानी से हाथ धो के बाहर निकलते हैं। अब एयरपोर्ट पे कौन आया है जो पैसा कमाया हुआ है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, वही तो एयरपोर्ट पे जाके फ्लाइटों में घूमेगा। ऐसा आम जनता तो घूमेगी नहीं, उसका कुछ तो एजुकेशन लेवल भी होगा, सब कुछ होगा। तो 80% लोग सिर्फ पानी लगा के आ जाते हैं, और बहुत से लोग तो लगाते भी नहीं है। तो ये हमारा शुद्धि का एक कारण होता है। शुद्धि में अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप भी बताओगे ना, झूठा खाना भी हमारी परंपरा नहीं है। आजकल एक कल्चर हो गया फ्रेंड्स के अंदर, कोल्ड ड्रिंक लिया, चल तू एक सिप ले ले, फिर मैं एक सिप ले लेता हूँ। ये अशुद्धता है, इट इज़ नॉट। ये सब आसुरी गुण के अंदर आएंगे, ये देवी गुण के अंदर नहीं आते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं। तो हम लोग सतोगुण के अंदर है, ये देवी क्वालिटी है। दान करना, देखिए दान करना बहुत जरूरी है। दान, आपको पता है ना, 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ देखो, ब्राह्मण जो होता है ना, ब्राह्मण की रोजी रोटी डिपेंडेंट है दक्षिणा पे। क्या है? आपने ब्राह्मण को बुलाया, पूजा पाठ कराया, यज्ञ कराया, आप क्या दोगे? दक्षिणा दोगे। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करता है? टैक्स वसूलता है। मान लो गवर्नमेंट है कि जो भी पहले के राजा लोग हैं, वो क्या कमाता नहीं है, कर वसूलता है। तीसरा है वैश्य, कमाने की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। और चौथा है शूद्र। शूद्र कौन है? जो सैलरी बेस पे काम करता है, वो सारे शूद्र हैं। सेवा देता है, सेवा। भले वो आईटी इंजीनियर भी क्यों ना हो, वो कुछ सेवा दे रहा है और सामने सैलरी रिसीव कर रहा है, इट इज कंसिडर्ड शूद्र। मतलब गलत नहीं है, आप ये मत समझिए गलत है, ऐसे वो कूड़ा कचरा उठा, ऐसा नहीं। माइंडसेट तो कमाने की और पूरे समाज का भरण पोषण करना जिम्मेदारी किसकी है? ओनली वैश्य की है। वैश्य अगर नहीं करेगा ना तो कुछ भी नहीं होगा। दान देना इसलिए जरूरी होता है कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं ना, तो उसके पीछे बहुत सारे दुष्कर्म भी अटैच्ड होते हैं। मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री चालू कर दी, आप वाटर कंज्यूम कर रहे हो प्रकृति का, आप एयर कंज्यूम कर रहे हो, केमिकल छोड़ दिया, ये कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्रकृति का कहते हैं ना नाश भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो हर एक के अंदर दोष लगा है। हर व्यवसाय के पीछे कोई ना कोई दोष लगा है। कोई व्यापार कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है,
तो माल बेचने के लिए थोड़ा झूठ भी बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो हमारा जो धन होता है ना, प्यूरिफाइड नहीं होता, पूरा शुद्ध नहीं होता है। एक पोर्शन, छोटा सा पोर्शन हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसको लगाने से क्या होता है कि जो हमारा पूरा कोटा होता है ना, वो प्यूरिफाई हो जाता है, मतलब शुद्धिकरण हो जाता है। एक हिस्सा अगर आपने निकाल के उसको भगवान के नाम पे दे दिया, तो आपने जो भी कर्म उसके पीछे जो अटैच थे, उसका बंधन आपको नहीं लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा दे देना होता है। जो आपने कमाया, जो खर्चा निकाल दिया, जो बचत हो गई, मान लो किसी की 2 लाख रुपए सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, वो कहता है मेरा 1.25 लाख से 1.5 लाख मेरा खर्चा है, तो तेरे तो 50,000 ही बचे ना, उस 50,000 में कुछ एक हिस्सा निकाल के दे दे, लेकिन दे दो। थोड़ा सा देना बहुत जरूरी होता है हमारे शुद्धिकरण के लिए। हमारे आत्मा भी शुद्ध होगी और सब कुछ, और देने से कभी कोई नहीं करता। आत्मसंयम, आत्मसंयम सबको पता है। तो ये सारी जो है ना क्वालिटी, सरलता कह दो, अहिंसा कह दो, सत्यता, क्रोध विहीनता, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, सारी की सारी सतोगुण की ही क्वालिटी है जो देवी। भगवान स्टार्टिंग में सारी क्वालिटीज देवी की बताएंगे, अब आगे चल के आसुरी का वर्णन आएगा। ठीक है, 2 तरीके की चीजें मैंने आपको पहले ही समझा दी, सुर और असुर। सुर का मतलब जो शास्त्रों को फॉलो करता है, शास्त्र के नियम को समझता है, और जो फॉलो नहीं करता। एक्चुअली इंडिया के अंदर ना दिक्कत ये है, बचपन से कोई बताने वाला ही नहीं था। जैसे बहुत से बच्चे भटक जाते हैं, किसी का नॉनवेज खाने वाला दोस्त था, वो उसके साथ बैठा और नॉनवेज उसने खाना चालू कर दिया, उसके माँ बाप को तो पता ही नहीं। ऐसे मैंने तो मेरे दोस्तों से सुना है कि सूरत में जो लारियाँ भी जो चलती है ना, वो सारी के सारी ब्राह्मणों के बेटे और जैनियों के बेटे पे चलती है। आप बिलीव करेंगे ये चीज़? बोले हाँ, बाकी जो लोग खाते हैं उसके तो घर में ही आता है, यही लोग हैं जो चोरी छुप के जाके बाहर जाके लारी पे जाके खा के आते हैं। तो दिस इज व्हाट द कल्चर। एक बार उसने अगर आपकी नींव, कहते हैं ना प्रिंसिपल, नींव क्यों स्ट्रांग नहीं हुई? हमने कभी नींव स्ट्रांग नहीं रखी, तो आगे वाली पीढ़ी स्ट्रांग रखेगा कैसे? क्या हमने तिलक लगाया, क्या हमने कंठी पहना, क्या हम माला करते, हम जो करते हमारे आने वाली पीढ़ी उसी का रेप्लिका ही तो करती है। और फिर बाहर की दुनिया भी तो उसके ऊपर प्रभाव डालती है, ऐसा तो है नहीं। आपको पता है एक इंसान के ऊपर 3E इफेक्टिव है, ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट है। ट्रिपल ई समझे कैसे? एक होता है उसकी एजुकेशन, मतलब कोई भी एक इंसान आपके पास में खड़ा है ना, उसके पीछे 3E रिस्पॉन्सिबल है। एक है उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक है उसका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या आ गया? फ्रेंड सर्कल भी आ गया, फैमिली भी आ गई, सब कुछ आ गया। और तीसरा है एक्सपीरियंस। ये 2 सगे भाइयों की भी सेम हो सकती है, एजुकेशन भी सेम हो सकती है, एनवायरनमेंट भी सेम हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस सबका अलग अलग है, अनुभव सबका अलग अलग। कभी कभी आप देखो 2 सगे भाई भी, लेकिन स्वभाव में बहुत अंतर है, सोच में बहुत अंतर है। उसको भी वही घर का माहौल मिला तो उसको भी वही घर का माहौल मिला, उसको भी वही एजुकेशन मिली, उसको भी वही एजुकेशन मिली, लेकिन एक्सपीरियंस का अलग अलग। तो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो हमें किस दिशा में लेके जाएगा, वो हमको मेन अनुभव करना है। इसीलिए कहते हैं ना, बाड़ बना के रखिए अपने ऊपर, एक क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड। जैसे भी आप 1 घंटे के लिए आए तो 1 घंटे की आपके ऊपर प्रोटेक्शन है, बाकी का कोई इंश्योरेंस गारंटी नहीं है। तो हमको उतना सोचना है कितना घंटे हम अपने आप को प्रोटेक्शन में रख सकते हैं, तो हम देवी स्वभाव के अंदर बने रहेंगे। नहीं तो आसुरी स्वभाव फिर से हावी होता है। हमने देखा था 3 प्रकृति के गुण हैं, सुबह हमारा मूड अलग है, दोपहर को हमारा मूड अलग है, शाम को ही हमारा मूड अलग है। तो हर एक गुण हमारे ऊपर, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पूरा सतोगुण में हूँ, कोई नहीं कहेगा पूरा रजोगुण में, कोई ये कार्य अच्छा करेगा, कभी कभी ये कार्य वो करेगा। तो ये सब चीजें हम पे प्रभाव डालती है। ठीक है, सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हो गए असुरों के ऊपर। ठीक है, प्रभु जी पढ़िए। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। कितनी बताई? सिर्फ 6 बताई, और उधर कितनी बताई थी? 26। तो क्या असुर में सिर्फ इतना ही होता है, ज्यादा नहीं होता है क्या? होता है, बहुत सारा होता है। यहाँ पे ट्रायल का आपको सिर्फ बताया गया है। तो ये जो अभिमान करना, ये सब करना, कठोरता है, ये सारे के सारे किसके गुण है? असुरों वालों के गुण है। नेक्स्ट, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों के ही होकर जन्मे। देखिए उसको क्या बोले, तुम चिंता मत करो।
उसको क्या लग रहा है कि मैं अगर इन सबको मारूंगा युद्ध में तो मैं भी तो असुरी कैटेगरी में आ जाऊंगा। उसको भी तो डर तो लग ही रहा ना कि कहीं मैं असुरी कैटेगरी में ना आ जाऊँ, सारे रिलेटिव को मारूंगा, सबको मारूंगा। उसके लिए तुम चिंता मत करो, तुम देवी गुण के साथ पैदा हो, तुम टेंशन मत लो। दिव्य गुण क्या होता है? मोक्ष के लिए अनुकूल होता है। अगर इस बर्थ साइकिल का जो है जन्म मृत्यु का चक्कर से अगर अपन को बाहर निकलना है तो दिव्य गुण ही हमारे सहायक बनेंगे। और जो आसुरी गुण होंगे वो बंधन बनाएंगे, और बंधन भी ऐसा बनाएंगे कि बार बार आपको इस जन्म मृत्यु के साइकिल में ढकेल दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा। एक स्पार्क होना चाहिए, वो स्पार्क आपको एक बार छोटा खराब काम किया फिर वो बड़ा कराएगा, फिर वो और बड़ा खराब काम कराएगा, और बड़ा कराएगा, और बड़ा कराएगा। ये दलदल की तरह फंसते जाएंगे। जैसे पहले ही अगर आपको मालूम पड़ गया कि सिगरेट का पहला कश और दारू की पहली पैक नहीं लेनी है अगर, तो वो जिंदगी भर नहीं लेगा। पहले पे अगर आपका अगर कंट्रोल आ गया फिर तो धीरे 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 लिमिट कहाँ जाएगी, उसकी एज बढ़ती जाएगी, उसको खुद को नहीं पता चलेगा वो कहाँ पहुँच गया। इसीलिए कहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको बंधन दिलाएगा, और बंधन दिला के आपका गति को चेंज कर देगा। नेक्स्ट, ये प्रथा पुत्र इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। देखिए भगवान खुद कह रहे हैं मैं देवी गुण तो तुम्हें बता दिए, वो तो पहले ही 2-3 श्लोका के अंदर भगवान ने पटा के नक्की कर दिया। पूरा का पूरा बैटिंग करेंगे आसुरी वालों के ऊपर ही कि आसुरी स्वभाव क्या होता है। हमको एक्चुअली भगवत गीता पढ़ते हैं ना तो हमको ये समझना है कि हम मिरर में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आईने में देख रहे हैं कि ये वाली चीज़ मेरे पे सेट होती है कि नहीं होती है। ऐसा नहीं सोचा ये उस पर सेट होती है, दूसरे पे हमको कैलकुलेशन, हमको जज नहीं बनना होता। ज्ञान कभी भी लेने बैठो ना तो हमें पहले तो हवलदार बन जाते हैं, पुलिस वाले हम हैं, सामने वाला चोर है। ये हमको हमारे ऊपर अपनाना है, हमको आत्म संलूलन करना। हमको अंदर ही पता है ना हम कितने क्या है। आपने अगर कोई गलत काम अकेले में कर दिया, आपने किसी को बताया ही नहीं तो किसी को पता चला ही नहीं, लेकिन आपको तो पता है ना कि आपने वो चीज़ किया है। अपने आप को टटोलना है यहाँ पे। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें देवी गुण बता दूं, अब मैं तुमसे आसुरी गुणों के बारे में बताऊंगा। ये सारे आसुरी, देखिए एक होता है देवी गुण होंगे और एक है आसुरी गुण, ये सब इमेज है एक्चुअली। नेक्स्ट, जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि ना नॉलेज ही नहीं होती ना तो इंसान जिंदगी की जिंदगियाँ निकाल देता है। आज आप देखो अगर समाज का जो सिस्टम है, बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा, अच्छे से अच्छी स्कूल में डालो, अच्छे से अच्छी एजुकेशन दो, फिर 10th आएगा तो बोलेंगे बोर्ड में अच्छे से अच्छा करो, फिर 12th के बोर्ड में अच्छे से करो, या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या CA बनो या फलाना बिजनेस करो, और अच्छा अर्जित 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 अर्जित। तो खाली एक तरफ ही फोकस जाता है, आध्यात्म वाला फोकस कभी जाता ही नहीं। अरे उनके परिवार ने कभी फॉलो नहीं किया तो वो बच्चा कहाँ से फॉलो करने वाला है। ये एक्चुअली खंडन आया कहाँ से? पहले तो मुगलों ने अटैक कर दिया था तो हमारा सब पतन हो गया, फिर रही कुछ जो अंग्रेज आ गए थे उन लोगों ने फिर पटा दिया। आज से 150 साल पहले सारे धोती पहनते थे। मेरे दादा तो अभी 70 साल पहले की बता रहा हूँ, मेरे दादा ने कभी पैंट शर्ट नहीं पहना, मेरे दादा ने कभी पैंट शर्ट नहीं पहना, वो धोती पहनते थे, ज्यादातर धोती थी। ये पैंट शर्ट की फैशन आई अंग्रेजों से। आप बोलो 60-70 साल हुए, 50 साल हुए, आज हम सब लोग देखो पैंट शर्ट के अंदर हम लोग उसको ही फॉलो कर रहे हैं। हमेशा धोती पहना है। हाँ, हमारा कल्चर पहले से बहुत स्ट्रांग था, बट क्या जिस लोग शासन में आए और हम लोग क्या वेस्टर्न से बहुत प्रभावित होते हैं, जैसे हम प्रभावित होते हैं वैसा ही चीज़ हम कल्चर फॉलो करते हैं। ये योगा भी आजकल पता है ट्रेंडिंग आए गए यहाँ पे। योगा तो है इंडिया की देन, बट हम फॉलो किसको करते हैं? अमेरिकन को करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर योगा करता है इसीलिए हम लोग योगा कर रहे हैं। पता है आपको ये चीज़? अच्छा, ये जो हम लोग भगवत गीता वगैरह भी पढ़ रहे हैं ना, ये सब कुछ प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करी थी न्यूयॉर्क में जाके। वहाँ पे अंग्रेजों को, इतने सारे लोगों को भक्त बनाया। जब अंग्रेज यहाँ पे आ गए ना तो लोगों का हृदय परिवर्तन। अरे ये लोगों को तो कुछ आता ही नहीं, ये लोग हरे कृष्णा मंत्र कर रहे, हरे कृष्णा जाप कर रहे, कीर्तन इतना से कर रहे। तब धीरे 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 इंडिया के अंदर लोग भक्त बनना चालू हुए। इन्फ्लुएंस होते हैं, पर्सनैलिटी कोई अच्छा काम करेगी तो हम वैसा ही करेंगे। एक तो वो जानते भी नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर लोगों को ज्ञान ही नहीं होता है। उनमें न तो पवित्रता होती है, न उचित आचरण होता है। पवित्रता भी वो लोग मेंटेन नहीं करते हैं।
एक अभी स्टोरी में एग्जांपल सुन रहा था, बर्मा की है। बर्मा के अंदर एक कम्युनिटी वहाँ पे प्रचार हो रहा था, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे लोग घरों के बाहर एक है ना घड़ा रखते हैं। पहले तो क्या भक्त लोग वहाँ पहुंचे थे और वो कुछ है ना घी का हलवा कुछ बना रहे थे, तो आज पड़ोस वालों ने सबने कंप्लेन की, बहुत बदबू आ रहा है, सब बंद करो। तो वो लोग आश्चर्यचकित तो बोले घी का वो सुगंध तो सुगंध होती है, घी को लोग कोई कैसे बदबू कह सकता है। तो वहाँ के एक लोकलाइट ने समझाया कि प्रभु जी ये लोग पूरे आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, इनके घर में बाहर एक मटका रहता है, तपेली जैसा रहता है। बोले उसमें क्या होता है? बोले घर में कुछ भी मरेगा ना, चूहा कॉकरोच वगैरह सब उसके अंदर डाल के रख देते हैं, जब वो सड़ जाएगा उसका जूस निकल जाएगा तब उसको फ्राई करके आराम से उसका मजा लेके खाएंगे। सोचिए चेतना का स्तर कहाँ पर है। अब ऐसे लोगों को तो क्या घी की जो सुगंध आती है वो तो बदबू ही लगेगी ना। तो उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है। जिसने कभी कोई चीज चखा ही नहीं है तो उसको क्या पता चलेगा। प्रभुपाद जी का एक्चुअली करुणा वाला भाव था। वो 66 वर्ष के अंदर अमेरिका गए थे 69 में, जब इंसान रिटायर्ड हो जाता कुछ नहीं करता, वहाँ पे जाके भगवत गीता का प्रचार किया, लोगों को भक्त बनाया। कंपैशन है, करुणा है कि ये लोग गड्ढे में गिरे हुए, इन लोगों को हमको बाहर निकालना है। और यही भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए कि भगवत गीता का जो मैसेज है वो हर एक तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। कुछ शास्त्र जाएगा तो 1-2% तो फॉलो करेगा ना। क्लास के अंदर कोई बैठा है, कोई मान लो सो भी गया है, कुछ भी कर लिया, अरे 100 बातों में से आधी एक बात तो याद रह जाएगी ना, इतना तो रहेगा ही रहेगा ना। और कहीं ना कहीं तो वो प्रभाव डालेगा। जब वो गलत संगति सामने आएगी तब हम एटलीस्ट रुक जाएंगे, इतना एक्टिव होकर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनमें ना तो पवित्रता होती है, ना उचित आचरण, और नहीं सत्य पाया जाता है। वो लोग सत्य भी ज़्यादा नहीं बोलते। नेक्स्ट, वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। वो क्या कहते हैं कि ये जगत जो है ना वो मिथ्या है और इसका कोई आधार है ही नहीं। वो क्या फोकस करते हैं? सिर्फ काम इच्छा पे। स्त्री और पुरुष का समागम हुआ तो दुनिया चलती है। तुम फालतू का भगवान को बीच में घुसाते हो, भगवान की फिलोसफी तुम लोग फालतू में लाते हो। तुम लोग का भगवान का क्या लेना देना इसके अंदर? सारी काम इच्छा से होती है। काम इच्छा नहीं होगी तो संसार आगे चलेगा ही नहीं। तो जो भोग वृत्ति के लोग होते हैं उनकी मानसिकता ऐसी ही होती है। और ये फिलोसफी बहुत बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों की भी होती है। ऐसा नहीं कि खाली नॉर्मल लोग हैं। बहुत जो CA पढ़ा है, कोई लॉयर पढ़ा है, सब लोगों की मानसिकता होती है। वो ये कहते हैं कि ये जो संसार है ये ईश्वर के द्वारा संचालित नहीं है। कैसे बोलते हैं? मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, ऑटोमेटिक है। सूरज उगता है ऑटोमेटिक है, पौधे में से आता है सब कुछ ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेटिक 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 चलता है। अरे सारा का सारा ऑटोमेटिक है। जिसमें आपको बेसिन का एग्जाम्पल दिया था, सेंसर वाला बेसिन होता है ना, वहाँ पे हाथ डाला पानी आ गया। 5 साल का बच्चा क्या बोलेगा? ऑटोमेटिक है। थोड़ा बड़ा होगा, समझदार होगा, वो क्या बोलेगा? नहीं, इसके पीछे एक इंजीनियरिंग का दिमाग है। उसने सेंसर लगाया है, सिस्टम लगाया है। जब यहाँ पे हाथ डालते हैं तो उसमें टकराती है रेज, वो रुक जाता है तो पानी बाहर आता है। ये ज्ञान है, तभी तो आप कह रहे हैं ऑटोमेटिक नहीं है। और जो बच्चा आएगा 5 साल का क्या बोलेगा? ऑटोमेटिक है। तो ये जो संसार इतना सारा चल रहा है, जिसको नॉलेज ही नहीं, वो क्या बोलेगा? ऑटोमेटिक है। लेकिन चलाने वाला कोई है इसके पीछे, ये अपन को विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कायों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। देखिए ऐसे क्या कहते हैं, निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, जिसके अंदर बुद्धि भी नहीं है, अनुपयोगी भयावह कार्यों में लगते हैं। ऐसे कार्य में लगेंगे जिसका कोई उपयोग भी नहीं है और जिसका रिजल्ट बहुत डेंजरस है। अब मैं आपको बताऊं, इसमें लिखा है संसार का विनाश करता है, तो मैंने एक एग्जांपल ये डाला। आपको पता है, अभी रिसर्च स्टडी आई थी, तो ऐसा कहते हैं अमेरिका और रशिया, सिर्फ 2 देश को लेंगे ना अगर, तो न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, इन दोनों के पास में इतना सारा परमाणु बॉम्ब है कि अगर सारा यूज कर देना तो विद इन फ्यू मिनट्स पूरे वर्ल्ड की 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन खत्म। सिर्फ 2 देश का।
100%. हाँ 100 ही मान लो 100%. हाँ, तो आप ये समझिए कि कोई चीज अगर बनी है तो आज नहीं तो कल यूज तो होगी होगी। ऐसा तो है नहीं सजाने के लिए रखा होगा, कभी न कभी किसी का डराने के लिए रखा है, डराने के लिए. नहीं, आप समझ लिए आज बना है, कभी न कभी यूज होगा ही होगा। नागासाकी हिरोशिमा में किया था ना। हिरोशिमा नागासाकी में किया ही था ना, कितने सारे लाखों लोग मर गए थे, कितने सालों तक उसका इफेक्ट रहा था। अभी भी वहाँ संतान जो है कई बार किसी के अभी भी नाक नहीं तकलीफ है, है। किसी के कोई चीज नहीं है, इतना असर है अभी भी। तो वो असर है, ये सब क्या है। वो तो बहुत माइल्ड था, अभी उससे तो 100 गुना ज्यादा। हाँ, वो तो इतने सालों पुरानी बात है, और अभी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। यूरोटन्स बहुत कम था. तो ये सारी चीजें क्या होती है ना, संसार का विनाश करने के लिए। अभी लोग यही कह रहे हैं कि ट्रम्प का थोड़ा सा दिमागी संतुलन सही करो यार, इसको थोड़ा सही करो। वहाँ के लोग नहीं प्रचार कर रहे हैं, वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं कि यार ये जो है पूरा पूरा वर्ल्ड को पता नहीं किस दिशा के अंदर लेके जाएगा, क्या करेगा। तो सबके अंदर ये भय का माहौल बना हुआ रहता है। बस ये है कि ये जो गुण है ना, ये अच्छे गुण नहीं है एक्चुअली। आसुरी गुण जो होते हैं पूरे संसार के लिए नेगेटिव इफेक्ट ही लाते हैं। सेक्शन 2 कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जो है आसुरी लोग क्या कार्य करते हैं और उनके प्रभाव पड़ते हैं, उसके ऊपर है। यस प्रभु जी, नेक्स्ट। कवि न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत किए रहते हैं। देखिए, उनको क्या वस्तुओं का संग्रह करना ही करना होता है। एक इंग्लिश में कहावत है ना, बैग बोरो या स्टील, कुछ भी चाहिए लेकिन धन हमारी पॉकेट के अंदर आना चाहिए। उनको कुछ मतलब नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ लेना देना नहीं, बस पैसा अपने अंदर आना चाहिए। सिर्फ पैसे की मेंटालिटी पे चलते। और मिथ्या प्रतिष्ठा, फॉल्स ईगो, मेरा समाज में इतनी प्रतिष्ठा है, मेरे को इतने लोग जानते हैं, मुझे इतने लोग सलाम मारते हैं, मेरे पास इतने एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे को इतने लोगों का मैं घर चलाता हूँ, सारी की सारी प्रतिष्ठाएं हमारे अंदर घुसी पड़ी रहती हैं। और आसुरी लोग इसी तरह मोहग्रस्त भी रहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सब कुछ होने पर भी संतुष्ट नहीं। हाँ, क्योंकि कृष्ण नहीं है ना, कृष्ण होंगे संतुष्टि आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। यस, नेक्स्ट पढ़िए। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। वही मैंने आपको बताया, बैक करो, बोरो करो कि स्टील करो, कुछ भी करो, लेकिन माल चाहिए भैया, माल चाहिए। कोई मतलब ही नहीं कि ये काम क्या था, अच्छा था कि बुरा था, उसको कोई मतलब है ही नहीं। उनका विश्वास है कि इंद्रिय तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इंद्रिय तृप्ति, जो जो इंद्रिय मिले एंजॉय करो ना भैया। अगला जन्म किसने देखा है? ये सब फालतू की फिलॉसफी चलती है कि भैया अगले जन्म में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। भगवान ने एक जन्म दिया है, लिव लाइफ किंग साइज। ऐसा सुट्टा मारेंगे पहले से, लिव लाइफ किंग साइज, ये डायलॉग चलता है आपको पता है। फिर पैक भी लेंगे तब भी ऐसा ही बोलेंगे, राजा बन के जियो भैया, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, किसी के बंधन में बनने का नहीं। वापस भेजेंगे, कुछ करके नहीं आया। हाँ, कोई जलसा करके नहीं आया तू। हमारे एक मित्र है, बोला मैंने सब प्रकार का किया। भगवान भी बोलेंगे ना, तू आया तू सब कुछ काम करके आया, तूने सारा जलसा ले लिया। ऐसा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। तेरे को मोक्ष मिलते हैं। हाँ, मतलब वो बोलता है तो मेरा जिंदगी जी लिया, कोई मेरा बाकी नहीं रहा, मैंने सारे जलसे कर लिए। अरे यार, तुम जलसे करने के लिए नहीं आए थे, तुमको जो मनुष्य शरीर मिला था अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए आए थे। बाकी इंद्रिय भोग तो दूसरे वाले योनि में भी मिलता है, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, हाथी, सारे के सारे तो उनको भी मिलता है। तुमको मनुष्य बनाया, विवेक दिया, बुद्धि दिया, क्या सही क्या गलत इसका निर्णय लो और एक्शन करो। सबसे ऊंची वाली कैटेगरी आपको दे दी, उसके बाद भी यही काम करना बाकी रह गया था क्या? यही काम करना था तो उसी में बैठे रहते थे। भगवान बोलता अच्छा तुझे यही पसंद है, चल वापस चला जाओ उधर। तेरे को चांस तो दिया था, लेकिन चांस का तूने, ये सिर्फ एक चांस है, आप समझ लो ना कि इसको ऐसे देखिए आप जर्नी को। कहते हैं ना, आपको एक हैंड्रेस करके श्लोका बोलने का चांस मिला, मान लो कितना चांस मिला, 1 मिनट का चांस मिला होगा 1 घंटे के अंदर, बस ये ऐसा ही है।
आपको मनुष्य शरीर मिला, एक चांस मिला, उस चांस को यूज करना तो करो और गंवाना हो तो गंवा दो। खाली इंद्रिय तृप्ति करना हो, एंजॉयमेंट करना, उसी में यूज करना हो तो यू कैन डू। लिबर्टी आपके पास है। आपको भगवान ऐसे बंदूक रिवॉल्वर नहीं दिखाते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र कर, कि अच्छा काम कर, ये नहीं। यू आर लिबर्टी फ्री। आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए। नेक्स्ट, आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। अब देखिए, ज़्यादातर मेंटालिटी हम सबके अंदर होती है। बोलते हैं ना, आज हमारे पास में इतना धन है, मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, ये किया, ये बिजनेस में लगाया, भविष्य में मेरा इतना हो जाएगा। ये मेरा कंपटीशन वाला है, उसको मैंने साफ कर दिया। ये मेरा शत्रु है, उसको मैंने मार दिया है। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं? भगवान क्या बता रहे हैं? ये चीज़ें, ये सब आसुरी क्वालिटीज़ हैं। और अधिक धन कमाऊंगा। आज मेरे पास XYZ धन है, मैं अपनी योजनाएं लगा के और अधिक धन कमाऊंगा। तो क्या होता है कि एक बार सक्सेस मिलती है ना, तो इंसान उसके पीछे लग जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने एक XYZ बिजनेस किया, उससे बहुत प्रॉफिट आया, तो उसको और एक्सपेंशन करेगा, और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। तो ओरिजिनल जो कर्म होता है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था, अब आप ये समझ लीजिए कि ना, गाड़ी आपके पास है, कार खरीदी, पूरा दिन ही पेट्रोल डलाना है क्या उसके अंदर? नहीं डलाना, उसको चलाना भी तो ही ना। और हम लोग क्या पूरे दिन पेट्रोल डलाने में ही लगे रह जाते हैं। अरे गाड़ी मिली, गाड़ी का यूज़ तो कर ले भाई। फिर क्या उसी में उलझ के रह गए? ये धंधा बढ़ा दिया, वो कामकाज बढ़ा दिया, इधर वो कर लिया, इधर ये कर लिया। सुबह से 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक भाई मैं बिजी हूँ, भगवत गीता के क्लास में आने का टाइम का है, मुझे धंधे पे जाना है। थिंक, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपको यहाँ से अहमदाबाद जाना है, ठीक है? आपने बोला वाइफ को कि भाई ना सूखा नाश्ता थोड़ा सा पैक कर दें। वो राजू नमकीन जाओ, खाखरा नमकीन भाकरवाड़ी सब लेके आ जाओ, थोड़ा बहुत थेपला वेपला लेके आ जाओ। तो एक थैली भर के ले आए। तो पतिदेव ने बोला, ऐसे क्या होगा, थोड़ा और लेके आओ। तो और लेके आए, पूरी कार की डिक्की भर दी। बोले नहीं, बोले एक ट्रैक्टर और लगा दो, 2 ट्रक और लगा दो, इतना। अरे बोले तुझे जाना का यहाँ से अहमदाबाद ही तो जाना, तुमको जरूरत कितनी है भाई? देखो तो सही, आपको जरूरत है कितने, आप कितना खाने वाले हो? लाइफ भी ऐसी ही जर्नी है। आप यहाँ से लेके वहाँ तक जाओगे, आपको कितना खाना है, कितनी और ज़रूरत है, उसका कैलकुलेशन कर लो। उससे ज़्यादा अगर है तो बहुत ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, वैसा आ रहा है तो उसको मना भी नहीं करना है। पैसा आ रहा है तो भगवान की सेवा में लगाओ। लेकिन जो पैसा, जो कर्म, इतना संघर्ष होता है, गहन उद्यम, गहन मतलब इतना हार्ड वर्क करके, इतना ज़्यादा करके जो लाए और जो इसको आध्यात्मिक से डाइवर्ट कर दे इंसान को, तो वो आसुरी ही है और वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। और जो इंसान लिप्त होता है ना, उसको आप समझाने जाओगे ना, वो सुनेगा भी नहीं। बोले तू तेरी फिलोसफी तेरे पास में रख। क्या? अपन को अपना काम करने दे। आई एम वर्कोहॉलिक, मुझे काम पसंद है, मैं अपना काम करूंगा। और वो लोग भगवत गीता का भी इंटरप्रिटेशन लेके आते हैं कि कर्म ही पूजा है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो दैट इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। वर्शिप इज वर्क, नॉट द वर्क इज वर्शिप। मैं की जो होती है ना, हाँ, उसको नहीं भूलना चाहिए। मैं हूं तो ये सब करते हैं, मेरे बाहू में इतना दम है, मैंने ये बिजनेस क्रिएट किया, मैंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, मैं इतने लोगों का भरण पोषण करता हूँ, मैं और मैं का बढ़ावा मिलता है, और कुछ करने जाएगा, और वो उलझता जाएगा। ही विल नेवर थिंक ऑन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में सोच लिया, समझ लिया तो भी ठीक है। और क्या बोला है? किंतु भविष्य में बढ़कर अधिक हो जाएगा, वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है। मतलब और किसी को पनपना भी नहीं देना चाहता। सबसे टॉप में कौन रहूं? मैं ही रहूं। मेरा ही सिक्का नंबर 1 पे चलना चाहिए। मैं हूं तो ये हूं, सोसाइटी में हूं तो सबसे बड़ा मैं ही हूं, समाज में हूं तो सबसे बड़ा डोनेशन की राशि मैं ही देता हूं, हर जगह नंबर 1 में मैं ही हूं। लाभ प्रतिष्ठा तो मैं हूँ। हाँ? देशों में बड़ा हूँ तो मैं अमेरिका हूँ। हाँ, हर एक को अपना प्रतिष्ठा, सबको चाहिए अपना दबदबा मेंटेन करना है ना आपको, सबको अपना दबदबा। ट्रम्प को बढ़ाना चाहिए। हाँ? ट्रम्प को तो कोई जाओ भगवत गीता देख के आओ यार। बुद्धि दे भगवान उसको। यस, नेक्स्ट कौन है? मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान और तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा
दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति ज्ञानवश मोहग्रस्त होते ही रहते हैं। देखो सबसे बड़ा तो जो भ्रम होता है ना कि मैं स्वामी हूँ। आप जैसे मान लीजिए कोई जमीन का टुकड़ा आपने खरीद लिया, दस्तावेज करा लिया, आप क्या कहोगे? जमीन का मालिक मैं हूँ। अरे जमीन का मालिक तो भगवान है, तूने तो पता नहीं अभी थोड़ा सा धन संग्रह किया और ये किया और अपने नाम का तो ठप्पर है, तो पहले से ही किसी की थी, उससे बाद ही किसी और की थी। धन तेरा है ही नहीं, ये ओरिजिनल मालिक कौन है? भगवान ही उसका। पहले तो उसके अंदर भ्रम होता है कि मैं स्वामी हूँ, फिर बोलता है मैं भोगता हूँ, मैं यूज करूंगा इस सबको। तो कितना ही यूज कर लेगा भाई? मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान और सुखी हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंध। देखिए ये भी होने का ना, लोगों को एक और रहता है कि मेरे आजू बाजू मेरे सारे रिश्तेदार होने चाहिए, मेरे घर पे आते जाते हो, समाज में मेरा थोड़ा सा प्रतिष्ठा होना चाहिए। ये भी अंदर थोड़ा सा लालच होता है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है, मेरे जैसा कोई शक्तिशाली है ही नहीं, मेरे जैसा कोई सुखी है ही नहीं। ये कौन सोचता है? आसुरी बुद्धि वाला सोचता है। अब हमको अपने आप को टटोलना है, ये सब ऐसा नहीं दूसरे को देखना, अपने आप को टटोलना है उसके अंदर। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा। अब देखिए आप भगवत गीता क्लास में बात सुन के गए और आपको मोटिवेशन आया, फिर बोले मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा। अरे उसमें भी मैं आ गया है। समझिए आप कहने का मतलब, हम करेंगे तो सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे। बहुत से लोग ना यज्ञ भी करते हैं ना, दिखावे के लिए करते हैं। दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं कि भैया हम भी स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। बहुत से लोग ना मंदिरों में जाते हैं, ऐसा सेल्फी वेल्फी फोटो खींच के ना पोस्ट करते हैं। तो लोगों को क्या पता चला, आजकल क्या थोड़ी हवा भी चल रही है स्पिरिचुअलिटी की, हर जगह थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है इंटरनेट पे, क्या तो हर जगह। तो लोग क्या माहौल में बना रहना चाहते हैं, शो ऑफ के लिए भी भक्ति करते हैं। मैं वृंदावन में एक मंदिर में गया था, 99% लोगों के हाथ में फोन था और एवरीवन वाज बिजी इन टेकिंग सेल्फी। कोई भगवान की तरफ नहीं देख रहा है, क्या फिलोसफी है उसकी तरफ कुछ नहीं सोच रहा है, हर अपना पोज देने में बिजी है। 99% लोग, सब लोग बिजी हैं। बोले यहाँ अच्छा सीन आ रहा है, यहाँ अच्छा आ रहा है, यहाँ अच्छा। अरे तुम आए कहीं के लिए थे वृंदावन? तुम ये तो सोचो खाली। तो ये फैशन बन गया है कि यहाँ पे जाएंगे, ये वाला ना चाट वाट बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ की रबड़ी बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ जाएंगे फिर यहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, हो जाएगा। लेके जाता है। दैट इज द वृंदावन फिलोसफी। आप समझे? वृंदावन जा रहा था, आजकल रील बनाने में तो लगे बस फिर वो रीटेक करता, मैं यहाँ से वापस घूम के आऊंगी, ऐसा तो तुम मेरा वापस ऐसा करना। कोई तो वो सब चल रहा, मंदिरों के अंदर भी चल रहा है, जो सब पिकनिक मनाने जाते हैं। सब पिकनिक मनाने जाते हैं। तो ये दिखावे के लिए करते हैं। और मैं दान भी दूंगा। दान भी किसके लिए दूंगा? मेरी प्रतिष्ठा के लिए दान दूंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उत्पन्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अब क्या होता है, ये जो जाल हमने खुद बनाया होता है, इस जाल के अंदर हम खुद फंस जाते हैं और उसके अंदर का इतने ज़्यादा फंस जाते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं। इसके बाहर निकल के सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, कभी फुर्सत ही नहीं ना, टाइम ही तो नहीं है। जब हम इसके बाहर ही नहीं निकल पाते तो क्या होता है? नरक में गिर जाते हैं। नेक्स्ट, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े भी गर्व के साथ यत्न करते हैं। नाम मात्र के लिए करते हैं यज्ञ, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। एक्टिविटीज ऐसी होती है, आपके भी समाज में या रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए करते हैं कि भाई हम भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं यार, ऐसा थोड़ी है खाली वही लोग करते हैं, हमको भी तो दिखाना पड़ेगा ना, हम लोग भी तो धार्मिक है। दिखावे के चलते करते हैं। मिथ्या प्रतिष्ठा, सिर्फ नाम चाहिए उनको। क्या चाहिए? आप उनकी थोड़ी सी कमियां निकाल दो उसके अंदर जाके, वो भड़क जाएंगे। अरे मैंने तो नाम के लिए तो किया था, और उसको नाम ही अगर नहीं मिलेगा तो कोई मजा नहीं आएगा उसको। नेक्स्ट, सिंपल है, वो भगवान से भी ईर्ष्या कर लेते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा भी करते हैं। नेक्स्ट, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। जो ईर्ष्यालु हैं, देखिए ईर्ष्या का बीज हर एक के अंदर होता ही होता है। आप बहुत डिफिकल्ट एक्चुअली, भाई भाई के बीच में होगा, भाई बहन में हो सकता है,
बाजू वाले के साथ हो सकता है, बिजनेस कंपटीशन वाले के साथ हो सकता है, ईर्ष्या है। अभी आपके सामने कोई 70 लाख वाली गाड़ी लेके खड़ा हो जाए एक बार तो आएगा यार, 70 लाख वाली गाड़ी वो लेके आया, मेरे पास तो 20 लाख वाली है, तो एक बार तो हल्का सा तो आ ही जाएगा ना। तो उसके पास तो ये है यार, मेरे पास तो है नहीं, वो तो ज्वेलरी का सेट ऐसा ऐसा लेके आ गया, मेरे पास तो ऐसा है नहीं, बोलेंगे नहीं लेकिन अंदर तो एक बार आ ही जाएगा। तो इस ईर्ष्या जो है ना, ये थोड़ा सा पतन का कारण होता है। और नराधम का मतलब तो धर्म को न मानता, नराधम मतलब एकदम नीच कैटेगरी का आदमी। अधम इंसान कहते हैं ना, एकदम अधम, गिरा हुआ। एकदम गिरा हुआ इंसान। और क्रूर, ये निरंतर, और उनको क्या करते हैं भगवान खुद उनको ऐसी ऐसी योनियों में डालते रहते हैं। नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त। देखिए क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म लेंगे, एक बार जन्म नहीं लेंगे, बारंबार, और बारंबार जन्म लेते जाएंगे और अत्यंत अधम गति। जैसे कहते हैं ना, दारू का एक पैक लिया, अब टीन एज में ले लिया किसी बच्चे ने, मान लो, अब वो बड़ा होगा, कमाने लग जाएगा, कहीं पे और गया तो उसको कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। वो दारू का एक पैक उसको कहाँ तक लेके जाएगा भविष्य में, 40-50 साल की एज में, वो तो उसकी डेस्टिनी पता करेगी। और क्या बताओ, दारूडिया बन जाए या चेन स्मोकर बन जाए, स्मोकिंग करने वाला, तो अधम गति कहाँ तक जाएगी उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, वो कभी भी मुझ तक नहीं पहुँचता और बार बार उसी कैटेगरी के अंदर वो जन्म लेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल दिया ना कि एक मैरी गो राउंड है, वो झूला चलता है ना, ऐसा नहीं कि आज आप ऊपर हो तो कल के दिन आप नीचे आओगे, आज नीचे हो तो कल के दिन ऊपर आओगे, ऐसा नहीं होगा। आपके कर्मों के हिसाब से ही आप और नीचे जाओगे, और कर्म अच्छे तो और ऊपर जाओगे। तो दिस इज द साइकिल। सेक्शन 3 कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जो है कि आसुरी स्वभाव, कैसे इंसान उसको त्याग करेगा, और कैसे इसके कहते हैं मेन जो 3 नरक के द्वार है भगवान, वो है, और कैसे हम शास्त्रों को फॉलो करके इन सब जो चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। पढ़िए नेक्स्ट। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। 3 gates to hell, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नरक के द्वार है, द्वार को ना समझे, दरवाजे। अब ये देखिए, काम, क्रोध और लोभ कुछ परसेंटेज में सबके अंदर है। आप कितना ही नहीं कह सकते काम वासना नहीं है, कि मेरे को क्रोध नहीं आता है, कि मेरे को लोभ नहीं है। तो जितना आप आध्यात्मिक प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी ज़्यादा, जैसे आपने 1 घंटा दिया 1 हफ्ते के अंदर, तो 1 हफ्ते का 1 घंटा जितना प्रभाव डालना हमारी मानसिकता पे उतना ही डालेगा। अब मान लो ये क्लास अगर रोज की होने लगे डेली, तो स्वभाव में थोड़ा सा चेंजेस और आएगा। और मान लो सुबह और शाम होने लगे, और स्वभाव में चेंज आएगा, और आपको पता चलता है कि आप पूरा जीवन ही ऐसा जीते हो, ऐसे ही लोगों के संगति में बैठे हो, तो कोई गलत काम होगा कभी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि अपनी संगति को बहुत अच्छे से चुनिए। इवन भागवतम में भी ऐसा आता है कि 50 साल की आयु के बाद वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। वानप्रस्थ का मतलब, अब तो सब सीनियर सिटीजन ही ज़्यादातर तो यहाँ पे, तो 50 के ऊपर आने के बाद इंसान को एटलीस्ट भौतिक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए। पहले देखिए शादियां हो जाती थी, 50 तक आते आते इंसान दादा बन जाता था। आजकल तो 45-50 आता तो बच्चा कॉलेज में भी नहीं जाता है। आजकल शादियां भी लेट होती, सब कुछ। पहले तो शादियां भी टाइम से होती थी। 50 पे आने के बाद इतना तो ज्ञान हो जाना चाहिए कि अब मेरा जो समय बचा है, आई शुड यूटिलाइज आध्यात्मिक जीवन के लिए। वही काम करने के लिए मैं इधर धरती पे नहीं आया था। वो काम करना था, धन संग्रह करना था, सब कुछ टारगेट अचीव किया, सब कुछ कर लिया। अब उसमें थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है। पहले जो 10 घंटा ड्यूटी देते थे उसको 4 घंटा कर दो, 6 घंटा कर दो।
बाकी का 4-6 घंटा आध्यात्मिक के ऊपर दो ना। बोले ये जो कमाई करेगी, ये जो धन संग्रह यहाँ वाला जो करेंगे पूंजी, वो आगे जाएगी, यहाँ वाली आगे नहीं जाएगी। और हम लोग आसक्त किसके लिए हैं? जब बॉडी लीव करती है ना, ये आत्मा बॉडी को छोड़ती है, तो यही परिवार वाले बोलेंगे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्या करें? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। दोपहर को 2 बजे भी अगर गए हैं तो यार शाम के पहले पहले कर दो। वो सिर्फ आप इतना लगाव से उनके साथ में जो करता है कि मेरा बच्चा है, मेरा ये है, जिंदगी भर दे दिया उन लोगों को, लेकिन वो लोग कुछ घंटे भी आपको नहीं रखना चाहेंगे। तो आपकी आइडेंटिटी क्या है, पहले आप वो तो समझ लो कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर हूँ कि मैं ये हूँ। मेरी आत्मा इससे निकल जाएगी तो ये लोग तो बॉडी बोलने वाले हैं, ये तो मेरा नाम भी नहीं लेने वाले। डॉक्टर भी कहेंगे ये बॉडी को इधर से इधर कर दो, बॉडी को इधर से इधर कर दो, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा फॉरेन में बच्चा तो आइस वाले पे बिछा के रख देंगे, 12 घंटा 16 घंटा इंतजार कर लेंगे, फिर बोले तुमने बहुत વધારે टाइम लगे, अच्छा अमेरिका तुमने वीडियो कॉल थी काम कराई दो। हाँ, बहुत से लोगों का ऐसे ही होता है कि अमेरिका इतना आ नहीं सकते, वो टिकट नहीं मिल रहा, तुम वीडियो कॉल पे देख लो अपने माँ बाप का। उतना ही होता है। हमको ये जानना होगा कि हमारी आइडेंटिटी है क्या और हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो 50 के बाद इतनी तो बुद्धि आ जानी चाहिए, उसको आने वाली पीढ़ी को दे दो, अपना फ्री रखो। जिस समय भी लास्ट मोमेंट आए तो पीछे नहीं देखना पड़े कि ये मेरा सेविंग अकाउंट था, ये मेरा म्यूचुअल फंड था, या मैंने नॉमिनी नहीं डाला, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। जहाँ जो दस्तावेज है, जो नॉमिनी देना है, जो करना है, सब कुछ कर देने का, फ्री रहने का, ऐसा रहने का। आज आ गया लेने के लिए भगवान, तो मैं आज रहने के लिए रेडी हूँ, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। पीछे मुड़ के देख लिया तो उसकी योनि हमको मिलेगी। समझ पा रहे हैं ना? भरत महाराज का एग्जांपल सुना ना आपने? इतने बढ़िया राजा। पहले देखिए हमारा जो सनातन धर्म है ना, उसका वर्णाश्रम सिस्टम बहुत अच्छा था। एक आश्रम आता था, राजा भी सब कुछ त्याग के चला जाता था। पता है ना आप लोग को? इसको सुना होगा ना? ये बना ही है। आज के जमाने में सब बैठे रह जाते हैं, तो बहुओं को भी लगता है यार बूढ़ा पूरा दिन बैठा रहता है, कहीं हमको सोफे पे बैठने को भी नहीं मिलता, ये सब कुछ ही नहीं होता। अरे भाई तुम पहले तो वर्णाश्रम में चले जाते थे, आजकल पारिवारिक ककलाट भी सब इसी वजह से होता है। तो हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि जंगल में जाके बैठ जाने चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ तो सोचना चाहिए। हमारा आध्यात्मिक जीवन तो हमारा है ना, एक अपॉर्चुनिटी मिली, इसको मिस मत करिए। ठीक है? नरक के 3 द्वार बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है। नेक्स्ट, ये कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त। सिंपल है। देखिए क्या है, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वही आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य कर पाएगा ना। आप इसके अंदर ही उलझे रह जाओगे तो आध्यात्मिक के लिए क्या है कार्य? पहले तो उसकी जिज्ञासा आएगी कि मुझे क्या करना है, सपना तो आएगा नहीं ना। पहले तो देखो, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है जिज्ञासा से। अगर आपके पास जिज्ञासा नहीं है तो आपने कुछ श्रवण नहीं किया। जिज्ञासा खाली 2 लोगों को नहीं होती है। एक जिसको पूरा बाउंसर गया, कुछ समझ में नहीं आया, बोले क्लास में बोला क्या, कुछ पता ही नहीं चला, और एक है जिसको सारा चीज समझ में आ गई। ये 2 लोग होते जिसको जिज्ञासा नहीं होती। जिज्ञासा वो होती जिसको यहाँ पर टकराया, अरे यार एक कुछ बात समझ में नहीं आई, ये हुआ, तो आत्मा टटोलता है वो अपने आप को, तब जिज्ञासा आती, तब वो अपने अंदर से खोल के अपने लिए कार्य कर पाता है, नहीं तो अपने लिए कार्य कर ही नहीं पाएगा। और इस तरह क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। पहले की नीचे की गति बताई थी, अब भगवान बता रहे परम गति को प्राप्त होता है। तो ये सब कैसे होगा? भगवद गीता पढ़ने से होगा। तो अपन लोग आए हैं यहाँ पे, पढ़ रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो यही एक रास्ता है, हरिनाम जप है, जिससे हम अपने आप को, कॉन्शियसनेस को सुधार सकते हैं, स्क्रिप्चर्स को असुरी प्रवृत्ति, सुर वाली प्रवृत्ति पे आ सकते हैं। दिस इज द वे अपने आप को लाने के लिए। नेक्स्ट, शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, नहीं परम गति की प्राप्ति हो पाती है। देखिए बहुत से लोग ना डिसरिस्पेक्ट करते हैं शास्त्रों को। जैसे कि शास्त्र में अगर कोई चीज़ कह दी है, भगवान ने कह दिया है, तो जो भगवान को मानता है उसको कोई संशय नहीं है, और जो भगवान को ही नहीं मानता है तो उसके अंदर सारे डाउट ही है। बोले तुम्हारे शास्त्र सारे फालतू हैं, कुछ बकवास बातें लिखी, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये जीवन आज है कल नहीं है, आज जीना उतना जी लो, जो जलसा करना है
कर लो। इस बार तो हमने 33,000 की एक साथ बैठ के दारू पी। एक जने बोलेगा हमने इस बार 10 लाख की दारू पी एक साथ में। ये स्टेटस सिंबल है कि 4 दोस्त मिलके आपने कितने लाख की दारू पी। और पता है मैं तो वहाँ पे पड़ा रह गया था स्विमिंग पूल के अंदर ही। मेरे को तो सुबह होश आया था मैं कितना दारू, मेरे को ही खुद को नहीं पता चला। मेरे घर वाले फिर मुझे लेने आए वक्त। तो दिस इज़ द कल्चर। बहुत ज़्यादा पैसा होने के बाद में लोगों का ये होता है हाल। वो पैसे की गति वहाँ ही जाती है ना, उसको पता नहीं पैसा मेरे को यूज़ कहाँ पे करना है। तो यही है, ऐसे करने से परम गति को न ही परम गति को प्राप्त होते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। बहुत से लोग ना भक्ति भी मनमाने ढंग से करते हैं, पता है आप लोग को। देखिए हमारे क्या जब से मुगलों ने और ये सब किया ना, सब तितर पितर हो गया। फिर सब ने अपने गली गली में अपने अपने भगवान क्रिएट कर लिए, अपने अपने रिचुअल्स फॉलो करने लग गए, सब कुछ अपने अपने लग गए। इवन मैंने तो सुना है जो गणपति वाला भी ये जो होता है ना फेस्टिवल, ये हमारे कल्चर में नहीं था एक्चुअली। ये लोकमान्य तिलक ने चालू किया था। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए जो घरों में लॉक बैठे हैं उनको बाहर लाओ, कुछ चर्चा करो, गेट टुगेदर करो। गेट टुगेदर करने के लिए इस प्रथा शुरू हुई थी। मुना में हुआ था दोस्तों पहले। हाँ, मुना में किया था। तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा शास्त्र संगत चीजें नहीं है वो चीजें। यहाँ करने के बाद भी लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं। इवन सूरत में तो मैंने ऐसा कल्चर सुना है, गणपति के पीछे बैठ के ना दारू पीते हैं और पत्ते खेलते हैं। ये एक स्पॉट बना रखा है। गणपति आज भी देखो ना, गणपति करेंगे तो सारे फिल्मी गानों पे डांस होगा, मनोरंजन। अरे तुम भगवान के ऊपर परफॉर्मेंस करो ना, तुमको इंद्रिय तृप्ति क्यों करनी है? नहीं, नवरात्रि गणपति में एक स्टेज अलग से बनेगा गणपति का छोटा सा, और परफॉर्मेंस वाला स्टेज बड़ा बनेगा। तो फोकस क्या हमारा परफॉर्मेंस के ऊपर है। इवेंट मैनेजर्स को बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। गणपति तो ठीक है हमारा एक चीज़ है, अरे तुम गणपति के ऊपर ही परफॉर्म कर दो, गणपति के गाने लगा दो, उनके भजन कर लो, उनकी लीलाएं कर लो। तुमको भगवान को ही फॉलो करना ना, बट मन माने ढंग से कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि एक सोसाइटी, हर जगह ही कल्चर चलता है। मेरे पास एक जना पहले जगह रहता था ना, तो एक ना डोनेशन लेने के लिए आया था। तो मैं बोला मैं थोड़ा ही दूंगा। बोले क्यों भैया क्यों थोड़ा? मैं बोला तुम लोग ना फिल्मी गाने बजाते हो। बोले मैंने वो सुना था, होता नहीं गणपति चल रहे हो, पीछे चल रहा है चिकनी चमेली। अरे मैं क्या चिकनी चमेली तुम यहाँ चला रहे हो? गणपति को तुम लेके आ रहे हो और तुम पीछे गाने क्या बजा रहे हो? तुमको गणपति बापा का तो थोड़ा सा ख्याल रखो, वो भगवान, उनको थोड़ा तो यार रिस्पेक्ट रखो। तुम फिल्मी गाने बजा के उनको लेके आ रहे हो, पहले तुम करो। तो हम हमारी इंद्रिय तृप्ति करें कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? सिर्फ शोबाजी। साइज इतना मेरा वाला जो होता है टेंट सबसे नंबर 1 होना चाहिए। ये इस गली का राजा, ये उस गली का राजा, ये सब सारे शो ऑफ की दुनिया, दिखावे की दुनिया। और सब ऐसे ही, किसी को भगवान से कोई लेना देना नहीं, ना भगवान की बात होती है ना कुछ होता है। तो फिलॉसफी हमको समझना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। नेक्स्ट, एवं मनुष्य को यह जानता चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे यह क्रमश ऊपर उठ सके। देखिए सीधी बात है, फॉलोइंग द स्क्रिप्चर, शास्त्रों को मानने वाला। अगर आप शास्त्रों को मानते हो तो गलत कार्य में ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे। शास्त्रों को नहीं मानोगे, अरे कभी पढ़ाई नहीं तो मानेंगे कहाँ से? बहुत से जीवन में आप देखिए, पढ़ाई नहीं तो मानेंगे कहाँ से? ना सुना ना तो कुछ किया। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार कार्य क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों से जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो इस पूरे चैप्टर की फिलॉसफी यही है, कैसे हमें ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैप्टर भी छोटा ही था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। ये फोकस उस पर यही था। अब श्लोक का लर्निंग आती है। 4 चरण है इसमें। एक पहला चरण को मैं 3 बार बोलूंगा, फिर आप भी 3 बार बोलेंगे। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, वर्तते कामकारतः,
वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न स सिद्धिमवाप्नोति न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं न सुखं न परां गतिं न सुखम न पराम गतिम। अभी मैं पूरा श्लोक पढ़ूंगा, फिर बाद में आप पढ़ेंगे। यह शास्त्र विधि पुस्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इसका मतलब ये रहा 23, जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति प्राप्त होती है। तो मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना है, शास्त्र के अनुसार होता है। बहुत सारे नियम होते हैं, कानून होते हैं, जो माने तो माने, नहीं माने। कितनी बार दिया घुमाया जाता है, ये भी शास्त्रों के अंदर लिखा है। चरणों में कितनी बार होता है, पेट में कितनी बार होता है, चेहरे पे कितनी बार होता है, कितने बार घुमाना, इसके भी सब विधि विधान बने हुए हैं। तो जितना हम सीखेंगे करेंगे उतना सही रहेगा। मन माने ढंग से नहीं करना होता है एक्चुअली। ठीक है, अब हमारा एक सेशन है लास्ट। You will be doing this, Seva? Yes.